अफगानिस्तान से आई दुनिया को शर्मसार करने वाली खबर। काबुल में एक ही परिवार के 8 बच्चों की भूख से मौत। यह बहुत बड़ी खबर है। मरने वालों में 8 से 18 साल के बच्चे शामिल हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। मैं सीधे आऊंगा इस बिग बॉल पर। सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएं यहां पर और सीधे आए इस ग्राफिक्स पर। यह बहुत बड़ी खबर है। अफगानिस्तान के बच्चों को कौन बचाएगा, यह हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है। अफगानिस्तान में बच्चों की हालत बेहद खराब है। नंबर 1, काबुल में एक ही परिवार के 8 बच्चों की भूख से मौत में। पेश को होल्ड करें। काबुल में एक ही परिवार के 8 बच्चों की भूख से मौत हो गई। यह आपने कभी आज की सोसाइटी में सुना है? यह अनाथ बच्चे थे, इनके माता पिता नहीं थे। 8 बच्चों की, ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों ने जान गंवाई उनमें 4 लड़के और 4 लड़कियां शामिल थीं। यहां पर उम्र 8 से 18 साल के बीच में, 8 महीने से लेकर 18 साल तक के बीच में उम्र बताई जा रही है। सीधे यहां से चेंज करें, यहां पर सॉरी माफी चाहूंगा, 18 महीने से लेकर 8 साल तक की उम्र बताई जा रही है। आई स्टैंड करेक्टेड। खाने के, तेल के और अनाज के दामों में 55% तक की बढ़त हो चुकी है। वहां पर अफगानी अपने नवजात बच्चों को बेचने के लिए मजबूर है। $500 में करीब 50 लाख बच्चे जो हैं वो भुखमरी से एक कदम दूर है, यूएन ने कहा है। अस्पतालों की अगर बात की जाए, वहां पर 4 महीने से डॉक्टर और स्टाफ को सैलरी नहीं मिली है। मैं चाहूंगा राहुल सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ आए। कसौर भाई, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तुरंत हमें बताएं, क्या क्या जानकारी आ रही है? निशान जी, अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त काबुल के जो 2 बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पे अद्वियात की किल्लत है। वहां पे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, बिकॉज ये वो लोग थे, टेक्निकल स्टाफ थे, जो पहली फुर्सत में जैसे मौका मिला वो फ्लाई कर गए, यहाँ से निकल गए दोहा में, उस पर यूनाइटेड स्टेट्स में। और जो बात आप कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा है। ये तो बड़े एक घराने की जो आपने मिसाल दे रहे हैं, बाकी 8 बच्चों की डेथ हुई है और ऐसे ढेर सारे बच्चे हैं। तो जिस तरह यूनाइटेड नेशन के यूएनडीपी की जो रिपोर्ट है, उन्होंने ये वाकई वाज़ेह तौर पे किया कि अगर ह्यूमैनिटेरियन एड ना मिली अफगानिस्तान को, इतना बड़ा इंसानी अलमिया जन्म देगा कि ये 21st सेंचुरी में एक ह्यूमैनिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हुआ। लेकिन ऑन दी अदर हैंड तालिबान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनके हाथ बंधे हुए हैं, उनके अकाउंट फ्रीज हैं अफगानिस्तान के। उसके बाद वहां पे खाने पीने को बहुत लिमिटेड है। जिस तरह आपने खबर भेज की, बिल्कुल ऐसा है कि वहां पे कैश तो है नहीं और मजदूरी के बदले, काम करने के बदले सिर्फ अनाज दिया जा रहा है, और वो भी अनाज जो कि पाकिस्तान से गया हुआ है वहां पे। और इस वक्त एक बहुत बड़ी सिचुएशन बन चुकी है ह्यूमैनिटेरियन की। इसीलिए दोहा में ये लोग गए हुए हैं कि कम से कम हमारी ह्यूमैनिटेरियन एड बहाल की जाए। चाइना के ऊपर ये बैंक कर रहे थे, लेकिन चाइना ने इनको मायूस किया। आपको याद है कि 1.5 महीने पहले हमने एक प्रोग्राम किया था जब चाइना ने कमिटमेंट की थी, लेकिन उसके बाद कमिटमेंट क्या थी? वो सिर्फ वैक्सीन की सूरत में थी या दूसरी दवाइयों की सूरत में, जिनकी इस वक्त किल्लत हो चुकी है। लेकिन इस वक्त अलमिया जन्म दे रहा है काबुल में, और ये 21st सेंचुरी में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप जो बता रहे हैं, अनिल त्रिगुनाथ सर मेरे साथ है। सर, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या ये दुनिया अफगानिस्तान को कोलैप्स होने देगी? क्या उस गर्त में जाने देगी? और दे विल डू समथिंग? देखिए, अगर निशान जी, मेरा मानना तो यह है कि अगर ये जो सिचुएशन है बहुत शर्मनाक है, कहीं पे भी हो, लेकिन अफगानिस्तान में जो है उसके लिए वो लोग भी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं जिनकी वजह से ये सिचुएशन यहाँ तक आई है। तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो अमेरिका हो या नेटो कंट्रीज हो या वेस्टर्न कंट्रीज हैं या इंडिया या चाइना है, सब कंट्रीज को मिलकर के ये ह्यूमैनिटेरियन अफगान लोगों के लिए है, बेसिकली उनको बचाएं। ये तो ह्यूमैनिटेरियन चीज़ है। तालिबान एक सेकेंडरी इसमें एस्पेक्ट हो जाता है, और जब तक अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा कि तालिबान में वहां पर फिर सिविल वॉर शुरू हो जाएगा और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, और आप देखेंगे रुवांडा जैसा जेनोसाइड टाइप सिचुएशन एक देखने को मिलेगी। इसको मैं नहीं समझता कि दुनिया के अंदर दुनिया में है। करीब, अगर मैं गलत नहीं हूं अनिल सर, दुनिया में करीब 49.5 लाख मौतें हुई हैं। 49.5 लाख मौतें हुई हैं दुनिया में। और जो मेरे पास आंकड़ा कह रहा है, खाली काबुल में 14 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी चले जाएंगे, खाली काबुल में। अब ये इसकी ग्रेविटी समझिए सर, क्या होने वाला है? बहुत बुरा हाल होने वाला है, और इसीलिए मैं समझ रहा हूं कि शायद है कि बहुत जल्दी ही अब एड फ्लो होने शुरू हो जाएगा। आप जो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।